है जीव, इसको जान जाते हैं। एक तीन चीज, ये शरीर को छोड़ करके जीव कैसे जाता है, फिर नए शरीर में जीव स्थित कैसे होता है, और किस तरीके से गुणों के द्वारा पैदा किए हुए सारे विषयों का भोग करता है। एक जो ज्ञान चक्षु वाले हैं, विवेक दृष्टि वाले हैं, वो जान जाते हैं। पश्यंती ज्ञान चक्षु से, ज्ञान चक्षु से दिखाई पड़ता है, बिल्कुल साफ साफ दिखाई पड़ता है। हाँ, इसका ऐसा स्वभाव है, ऐसा कर रहा है, ये पूंजी लेके आया है, ऐसा भोग रहा है। लेकिन दूसरे लोग हैं विमूढ़ा ना अनुपश्यंती, जो मूर्ख हैं, विमूढ़ा माने मूढ़ माने मूर्ख, दी उपसर्ग लग गया। हाँ, तो विशेषण मूढ़ा, अच्छी प्रकार से जो मूर्ख है वो ना अनुपश्यंती, ये तीनों चीज को ठीक ठीक समझ ये शरीर को छोड़ के कैसे जाता है, दूसरे शरीर में कैसे आकर के रहता है, और किस प्रकार से विषयों का ये मूर्ख लोग समझ नहीं पाते। जो ज्ञान चक्षु वाला है वही ठीक ठीक इसको समझ, बड़ा आसान सा है इसमें, है ना। हमने पहले शुरुआत में समझा दिया कैसे जाता है। हाँ, फिर कल भी मैंने यही बताया कि जैसे किराए में, फिर मैं किराए के घर में आया तो कैसे सारा सामान खोल के लगाता है, स्थित हुआ, फिर एक एक विषय का भोग करता है। भोग कैसे करेगा, मन का आधार बनाएगा, बिना मन के भोग नहीं हो सकता। मन और इंद्रियों के माध्यम से विषयों का भोग करता है, फिर अपने आप को कहता है मैं सुखी और मैं दुखी। ये जो अगर जो ये चेन है ना बीच में, जैसे मैं जीव, मान लो मैं जीव, अपने मन का सहारा लिया मैं। अब मन में बहुत सारी इच्छाएं हैं, लाखों करोड़ों विचार भी चल रहे हैं, लाखों करोड़ों, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। फिर मन जैसी कामना है वैसे इंद्रिय के साथ जाएगा। देखने की कामना है तो आंख के साथ मन जुड़ेगा, सुनने की कामना है तो मन कान के साथ जुड़ेगा, खाने की कामना है तो मन जीवा के साथ जुड़ेगा, फिर जाके विषयों के साथ भोग करेगा। अगर एक बीच की कड़ी कट जावे, मन में कामना भी रहे, लेकिन ये मन इंद्रिय का संयोग न प्राप्त करे। कभी कल्पना करो ऐसे, मन में इच्छा है कोई काम, क्योंकि कामना को मिटा पाना इतना आसान नहीं है। मन में कामना हो लेकिन इंद्रिय का उसको साथ नहीं है, फिर बताओ कैसे भोग होगा। नहीं समझ आ रहा। अरे देखने की कामना है लेकिन आंख खोलेंगे नहीं, मुंह दो आंख कतम कछू, है ना ऐसा। ध्यान में दौड़ने की कामना है, बिल्कुल दौड़ो, कामना है, लेकिन हम आसन लगा के बैठ गए, आसन से मत डोल रहे, क्या था वो, घूंघट के पट खोल रहे तो है, आसन से उठूंगा नहीं। फिर मन में इच्छा है बोल, लेकिन मुझसे हमें मौन कर दिया। देखो अब मन में कामना है और इंद्रिय के साथ उसका सादात में हम नहीं होने दे रहे, इंद्रियों से उसका संबंध काट दिए, आप संसार से बच गए। ये संसार से बच गए। हाँ, बहुत बार ऐसा कहा जाता है, इस तरीके से हम लोग भाषण देते हैं। अब सुनाई पड़ रहा है, ठीक है। उत्क्रामंतम परित्यज्यंतम देहम पूर्व उपात्तम स्थितं वा देहे तिष्ठन्तं भुञ्जानं वा शब्दादीन् च उद्लभमाना गुणान्वितं सुखदुःख मोहाख्यै गुणैः अन्वितं अन्वतं संयुक्तम इत्यर्थः। उत्क्रामंतम का अर्थ हुआ परित्यज्यंतम, इस शरीर को त्याग करके। किसका? देहम पूर्व उपात्तम, जो पहले, पूर्व माने पहले से जो शरीर मिला था, उपात्त माने पाया था, पूर्व में शरीर जो मिला था, मतलब अभी ये शरीर जो मिला है, इसको छोड़ के जब जाता है वो चीज कैसे जीव इस शरीर को छोड़ के निकलता है, इस बात को ज्ञानी समझ जाता है। स्थितम वा देहे तिष्ठन्तम, फिर यह जीव इस शरीर
में कैसे रहता है। अच्छा, तीसरा कहा भुंजानम व शब्दादि भोग करता है, किसका? शब्द आदि पांचों विषयों का। उपलब्ध मानम, जो पांचों विषय हमको उपलब्धि होती रहती है, शब्द की, स्पर्श की, रूप की, रस की, भोग करता रहता है। ये पांचों विषय कैसे हैं? गुणान्वितम, तीनों गुणों के द्वारा पैदा हुए हैं। उससे हमारे भीतर कभी सुख हुआ, कभी दुख हुआ, कभी मोह हुआ। गुणै अन्वितम अन्वितम, ये सब तीनों गुणों से ही व्याप्त होता है। अब यहाँ तीन नाम गिनाया, कभी सुखी, कभी दुखी, कभी रागी, कभी द्वेषी, कभी मोही, कभी अपने भीतर आया मैं बहुत अच्छा, कभी आया मैं बहुत खराब। ये सारी वृत्तियां चित्त में आती रहती हैं, इनका भोग करता रहता है, इनका भोग करता रहता है। तो ये तीन स्थिति होगी, तीन स्थिति, शरीर छोड़ के निकलने का, शरीर में स्थित होने का, और शरीर में रह करके गुणों के द्वारा पैदा किए हुए पांचों विषयों का भोग कैसे होता है। ये तीनों को ज्ञानी जानता है, अज्ञानी बिल्कुल इस बात को हम नीचे कहते हैं। एवं भूतम अपि एनम अत्यंत दर्शन गोचर प्राप्त विमूढ़ा दृष्ट अदृष्ट विषय भोग बल आकृष्ट चेतः तयः अनेकथा मूढ़म न अनुपश्यन्ति अहो कष्टम वर्तते इति अन्तरोषत च भगवान। देखो भाष्य में एक शब्द एवं भूतम अपि, इस प्रकार से होने पर भी, बिल्कुल साफ साफ दिखाई पड़ने पर भी, ये नम माने अत्यंत दर्शन गोचर प्राप्तम, ये बिल्कुल साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, बिल्कुल साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। उसके बावजूद विमूढ़ा, विमूढ़ कौन है? मूर्ख किसको कहें? मूर्ख माने भगवान भाष्यकार की भाषा देखो, दृष्ट अदृष्ट विषय भोग बल आकृष्ट चेता, इसी का नाम है। दृष्ट जो दिखाई पड़ रहा है उससे वो ज्यादा का ज्यादा जाकर के वहां पर आसक्त हो गया। दृष्ट दिखाई पड़ने वाले विषयों में जाके आसक्त हो गया। अदृष्ट विषय कुछ जैसे स्वर्ग आदि हैं, स्वर्ग है, देवलोक आदि हैं, यक्ष लोग हैं। तो दृष्ट विषय और अदृष्ट विषय में जिसका चित्त पूरी तरह से जाकर के आकृष्ट हो गया है, उसी का नाम हो गया मूढ़। चेता तया अनेकधा मूढ़म, हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए। अब बहुत सारी चीजें, अब कोई ऐसा है कि हमको जो है अमेरिका जाना है, दृष्ट नहीं है, अदृष्ट है, हमने देखा नहीं है, लेकिन उसके चित्त में ऐसा कि हमको अमेरिका जाना है, तो फिर कहाँ चित्त में वही बैठा हो, वही चला जाएगा। तो उसको शास्त्र ने कहा जो दृष्ट विषयों में बहुत ज्यादा आसक्त है या तो अदृष्ट विषयों में बहुत ज्यादा आसक्त है, जिसका चित्त पूरी तरह से आसक्त है वही है मूढ़ा न अनुपश्यन्ति। ऐसे मूर्ख लोग ठीक नहीं देखते। अहो कष्टम वर्तते, बड़े दुख की बात है, बड़े अहो कष्टम वर्तते, अहो आश्चर्य है, दुख की बात है, कष्टम वर्तते। यदि अनुक्रोशति, भगवान ये बड़े पीड़ा से बोल रहे, अनुक्रोशत माने बड़ी पीड़ा से भगवान का उद्गार निकल रहा है। अनुक्रोशति चा भगवान, जो कहा ना कि विमूढ़ा ना अनुपश्यति, भगवान बड़ी पीड़ा से, करुणा से, बड़े कष्ट में ये बोल रहे हैं। बताइए, साफ साफ मैं हूं और उसको जीव चाहते नहीं, या तो दृष्ट विषय चाहते हैं और या तो अदृष्ट विषय चाहते हैं। मुझ परमात्मा को कोई चाहते नहीं। अगर भगवान आ जाए, बाजार में खड़े हो जाए और कहे कि हमको कौन कौन चाहता है, कौन चाहेगा? अरे जिसको धर चाहिए धर मांगेगा, कहेगा ठीक है प्रभु आप बड़ी कृपा किए हो, आप हमारी ये कामना पूरी कर देना, घर दे देना, परिवार दे देना, नौकरी दे देना, संपत्ति दे देना, ये दे देना। भगवान कहे मुझको रख लो। अरे आदमी जल्दी कहेगा आप तो पुराने खटर पटल करने वाले हो। हाँ, भगवान जहाँ रहते हैं वहाँ थोड़ा सा कष्ट तो हो, जल्दी भगवान को कोई चाहते होते नहीं। तो यदि अनुक्रोशति चा भगवान, भगवान ऐसा तो करते हैं।
अंतिम बात कहते हैं, ये तु पुनः प्रमाण जनित ज्ञान चक्षुषा ते एनम पश्यन्ति। ये तु इसके विपरीत जो दूसरे लोग हैं, कौन? प्रमाण जनित ज्ञान चक्षुषा, जो प्रमाण जनित माने शास्त्र और आचार के द्वारा जिनकी विवेक दृष्टि खुली है, प्रमाण जनित शास्त्र और आचार के द्वारा जिन्होंने सत्संग श्रवण किया है और अपने ज्ञान को, ज्ञान चक्षु से खोला है, ते पश्यन्ति, वो इसको जानते हैं। ज्ञान चक्षु कैसे? विविध दृष्टिया इत्यर्थ, सबको अलग अलग करके देख लेते हैं। ये शरीर है, ये इंद्रिय है, ये इसका करने भोगने वाला जीव है, ये जीव ही सबको लेके जाता है। विविध दृष्टिया माने ऐसे विवेक से सब कुछ देख लेते हैं, विचार दृष्टि से देख लेते हैं। इसी बात को फिर से कहते हैं के चित्तु, कुछ लोग। अगला श्लोक पे इसी बात को हुआ, यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः यतन्तः योगिनः च एनम। योगिनः यतन्तः, जो योगी यत्न करता है वो एनम पश्यन्ति, इसको जानता है, आत्मा को जानता है। कहाँ पर? आत्मनि अवस्थितम, अपनी आत्मा में ही अवस्थित अपने आत्मा को देख लेता है। यतन्तः योगिनः च एनम, यतन्तः योगिनः, यत्न करने वाला जो योगी है, मतलब श्रवण मनन करने वाला, साधन भजन करने वाला जो योगी है, एनम पश्यन्ति, अपने इस आत्मा को देखता है। कहाँ पर? आत्मनि अवस्थित, अपनी आत्मा में ही आत्मा को देख लेता है। दूसरे लोग होते हैं कैसे? यतन्तो अपि, कुछ लोग हैं यत्न करते तो बहुत हैं, परिश्रम बहुत करते हैं, लेकिन अकृतात्मना। अकृतात्माना माने जिसका अंतःकरण शुद्ध, भाई यत्न करने वाला। अब जैसे समझ लो कि किसी को जाना है, वो बद्रीनाथ जाना है और मोटरसाइकिल से इधर की तरफ चल पड़े दिल्ली की तरफ, तो बहुत परिश्रम करे, बड़ी मेहनत से चले, तो भी बद्रीनाथ तो पहुंचने वाला, क्योंकि रास्ता उसका विपरीत दिशा में। तो यतन्तो अपि, यत्न करने के उपरांत भी अकृतात्मना, अकृतात्मना माने अंतःकरण जो शुद्ध नहीं कर पाया है, जिसका अंतःकरण अभी राग द्वेष से कलुषित है, वो न एनम पश्यन्ति, एनम न पश्यन्ति, अपनी इस आत्मा को नहीं देख पाते हैं। अचेतसा, क्योंकि चित्त उनका शांत नहीं है। अचेतसा माने चित्त उनका एकाग्र नहीं है। इस श्लोक का अर्थ, यतन्तो योगिनः च एनम, यत्न करने वाले योगी एनम पश्यन्ति, इस आत्मा को देखते हैं। आत्मन अवस्थितम, आत्मा में ही स्थित। यतन्तो अपि, यत्न करने के उपरांत भी अकृतात्मना, अंतःकरण जिनका शुद्ध नहीं है, न एनम पश्यन्ति, इस आत्मा को नहीं देख पाते, क्योंकि चित्त उनका भटकता रहता है। भाष्य, यतन्तः प्रयत्नं कुर्वन्तु, यत्नतः पहला शब्द ना यतन्तो, यत्नतः माने प्रयत्नं कुर्वन्तु, खूब प्रयत्न करते हैं। योगिनः च, जो योगी लोग प्रयत्न करते हैं। कैसे प्रयत्न करते हैं? समाहित चित्ता, अपने अंतःकरण को शांत करते हैं, मन को शांत करते हैं, मन में ज्यादा उथल पुथल ना हो। संसार में उथल पुथल होता है, संसार में भूकंप भी आवे, संसार में आंधी भी आवे, और मन आपका शांत रहे, कैसा हो सकता है? ऐसा अगर कोई कर सके तो देखो। समाहित चित्ता, समाहित चित्ता माने सृष्टि में परिवर्तन हो रहा है। अब पूरी गीता को एक बार अगर पढ़िए पूरी, अर्जुन का चित्त कितना समाहित होगा? 18 अक्षौणी सेना खड़ी है, 11 एक तरफ 7 एक तरफ, हाथी हैं, घोड़े हैं, सब चीज धाड़ रहे हैं, भेड़िया आदि है ना। और पूरी गीता में
अर्जुन का चित्त कैसा समाहित होगा कि एक बार भी अर्जुन ने ये प्रश्न नहीं पूछा कि कौन सा हथियार चलाऊं, युद्ध कैसे किया जाता है, एक बार भी नहीं पूछा। जब भगवान कोई प्रश्न उत्तर देते हैं, अर्जुन के मन में प्रश्न होता है। दो प्रकार की निष्ठा है, ये वाला अच्छा है कि ये वाला है, स्थित प्रज्ञ के लक्षण क्या है, संन्यास का मार्ग अच्छा है कि प्रवृत्ति मार्ग अच्छा है। प्रश्न देखो कैसा होगा, मन तो बड़ा चंचल है, चंचलम ही मन कृष्ण, पूरी फिर सोपाधिक उपासना करें निर्गुण की कि सगुण की। पूरी गीता में जो उसका प्रश्न होता है युद्ध संबंधी प्रश्न नहीं होता। मन कैसा शांत है, केवल भगवान का जो उपदेश है केवल सुनने में उसका चित्त लगा, ऐसा हो रही, ऐसा मत हो, समाहित चित्त बिल्कुल। एनम प्रकृतम आत्मान, यह जिसका प्रकरण चल रहा है, जिस आत्मा की चर्चा चल रही है कि वो आत्मा अधिष्ठान है, उसी आत्मा के ऊपर सारा संसार कल्पित है। एनम प्रकृतम आत्मानम, इस प्रकरण में जो प्रतिपादित आत्मा है उसको पश्यन्ति अयम अहम अस्मि इति उपलब्धन्ते, ऐसे यही आत्मा मैं हूँ ऐसा साक्षात अनुभव हो जाता है। आत्मनि स्वस्याम बुद्धौ अवस्थितम, कहाँ पर अनुभव हो जाता है, कहाँ पर अनुभव हो जाता है, स्वस्याम बुद्धौ अवस्थितम, अपनी ही बुद्धि में अवस्थित आत्मा का अनुभव वो लोग कर लेते हैं। ठीक है, ये ऊपर की लाइन का हो गया। जिसका चित्त समाहित है और साथ ही प्रयत्न भी करते हैं, ऐसे योगी लोग इस अपने शुद्ध आत्मा को अपने भीतर ही अवस्थित अनुभव कर लेते। अयम अहम अस्मि, यही आत्मा मैं हूँ, ऐसा अनुभव कर लेते। अब नीचे की पंक्ति को देखो, यतन्तः अपि शास्त्रादि प्रमाणी, कुछ लोग हैं बहुत प्रयत्न करते हैं, यतन्तः अपि यत्न करने वाले, कैसे यत्न करते हैं, शास्त्रादि प्रमाणी, मतलब शास्त्र पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं बिल्कुल, पूरी गीता याद होगी, वो रामायण पढ़ लेंगे, भागवत पढ़ लेंगे, शिव पुराण वगैरह, शास्त्रादि प्रमाण है। और हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं आचार्य के पास भी हो, गुरु जी के भी पास हो। शास्त्रार्थ प्रमाण माने यहाँ पर दोनों बातें समझना, शास्त्र आज प्रमाण कह दिया ना, प्रमाण शब्द प्रयोग किया ना, प्रमाण माने शास्त्र और आचार्य। तो हो सकता है शास्त्र भी पढ़ते हैं और आचार्य के पास भी हैं, लेकिन है कैसे, अकृतात्मना, अंतःकरण उनका शुद्ध। भगवान भाष्यकार यहाँ पर दो पास, असंस्कृत आत्मना, असंस्कृत आत्मना माने अंतःकरण संस्कारित, अंतःकरण संस्कार। अब संस्कार यही है ना, संस्कार माने कह दिया गया कि प्रातः काल उठ के रहना था, माता पिता गुरु, तो संस्कार यह है कि बच्चा उठ के प्रणाम करे। और अब कोई बच्चा ऐसा है कि सुन लेता है, याद भी है, लेकिन प्रणाम कभी भी न करे, तो क्या कहेंगे उसको, असंस्कृत। जानता है, सुना हुआ है और जान करके भी उसको माने ना, तो उसी का नाम हुआ असंस्कृत आत्मा। सुन करके भी, जान करके भी और माने ना तो असंस्कृत आत्मा। संस्कार इसलिए दिया जाता है कि उसको माने ना, यही तो है। जैसे संस्कार में कह दिया गया कि आप एक माला का जाप करो, बिल्कुल मंत्र याद है, ओम नमः शिवाय, सुमेरनी भी रखी हुई है, आसन भी रखा हुआ है, पंचपात्र भी रखा हुआ है, लेकिन कभी जाप ना करें तो क्या करोगे, क्या जब जैसे ब्रह्मचर्य की दीक्षा होती है तो गायत्री दीक्षा होती है, उसमें नियम बताया जाता है कि गायत्री देवी का आवाहन करो, फिर उनकी माला का जाप करो, मंत्र का जाप करो, ओम भूर्भुवः स्वः, और अंत में उनका विसर्जन भी किया जाता है, उत्तमे शिखरे देवी, और कभी करें तो क्या करोगे, क्या करो, कैसे। तो है गुरुकुल में रहता है, गुरुकुल में भी है, शास्त्र के बीचों में है, शास्त्र आचार दोनों है, लेकिन कहना मानेगा तो क्या कहोगे, असंस्कृत। उसका अंतःकरण संस्कारित, तापस कैसे संस्कार होता है, तपस्सा इंद्रिय जय, जीवन में संयम, तपस्सा संयम, इंद्रियों पर विजय, दुश्चरिता अनुपरक्ता,
दुश्चरिता, अनुकरणता, ये सब है। जिसका अंतःकरण संयम से इंद्रिय विजय के द्वारा संस्कृत नहीं है, और दुश्चरिता अनुकरणता, दुश्चरिता माने दुश्चरित्र से अलग नहीं है। अब दुश्चरित्र माने वही जो हमारे जीवन में दुख देवे, उसी चरित्र का नाम दुख। देखो दुश्चरित्र, दुर्धन यही है। हमने काल बार समझाया, दुर्योधन, दुशासन, ऐसे है ना। दुशासन शासन करने की शक्ति है, लेकिन ऐसा शासन करता है कि खुद को दुख मिले, तो क्या हो गया? दुर्धन। योद्धा है, उसके जैसा कोई योद्धा नहीं, लेकिन कैसा है? दुख देने वाला, स्वयं भी दुखी, तो उसका नाम हो गया दुर्योधन। तो चरित्र है, व्यवहार है, व्यवहार करता है, लेकिन कैसा व्यवहार करता है? जिससे खुद भी दुखी और तो इसका नाम हो गया क्या? दुष्ट। दुष्चरित्र को और कोई ऐसा कोई प्रमाण नहीं कि आप कह दो कि पानी पिलाया तो उसको चरित्र है, पानी नहीं। अरे कोई आदमी ट्रेन में कट गया, घाव हो गया, ट्रेन में कट गया वैसे घाव, और पानी पानी चिल्ला रहा है, उसमें पानी पिलाना पुण्य है कि नहीं? हाँ? अगर किसी आदमी का भाव वगैरह से कुछ हो गया है तो उसके शरीर से काफी खून निकल रहा है, यही ना। उस समय अगर पानी, प्यास लगती है उसको, खूब गला सूखा होता है, उस समय अगर पानी पिला दो तो तुरंत मर जाएगा, तुरंत मर जाएगा। इसीलिए ऑपरेशन के बाद जल्दी पानी नहीं देते, ऑपरेशन के बाद पानी नहीं देते। कोई जैसे ट्रेन के हमारा देखा होगा, ट्रेन में कट गया तो उस समय पानी पिलाना अब पुण्य नहीं है, क्योंकि आपका अब ट्रेन सड़क पर चले जा रहे हो, एक्सीडेंट हो गया और चिल्ला रहा है पानी, और आप उसको बोतल में से पानी निकालो, पिला दो, मर जाएगा। अब बताओ पुण्य है कि पाप? तो विवेक होना चाहिए, विवेक होना चाहिए। तो सीधा सीधा यहाँ पर है दुश्चरितात् अनुप्रक्ता। तो सीधा दुश्चरित माने क्या होगा? एक लाइन में ऐसा व्यवहार, ऐसा आचरण जिससे मैं भी दुखी होऊं और दूसरा भी समाज दुखी होवे, उसी का नाम हो गया। कठोपनिषद में मंत्र था, ना वृतो दुश्चरिता, ना शांतो ना समाहिता, ना शांत मानसो वापी प्रज्ञाहीनम आत्मा। जो दुश्चरित से अनुप्रता माने उससे शांति। फिर तीसरा लक्षण दिया, देखो तीन दिया यहाँ पर। अकृतात्मना श्लोक में है, उस यतंतो अपि अकृतात्मना। अकृतात्मना माने तीन चीज। पहला, जिसका इंद्रिय आदि पर संयम नहीं है, संस्कारित नहीं है अंतःकरण। दूसरा, दुश्चरित्र से जो अलग नहीं। और तीसरा है अशांत दर्पात्मनः। अशांत माने मन शांत नहीं है, अभिमान भरा पड़ा है। दर्पात्म, दर्प माने दिखाना, दर्प माने बात, जैसे दर्पण। दर्पण काम क्या है? अपने आप को बार बार दिखाता रहता है। ऐसे आदमी बार बार जब अपने आप को दिखावे तो इसको समझना क्या हो गया? वो दर्प। अरे कोई भी चीज किसी को मिल जाए तो वो सोचता है सारा मोहल्ला हमारी चीज को देखिए, यही ना। वो कहानी नहीं सुनी अंगूठी वाली, बुढ़िया माई वाली? सुने कि नहीं? सबने बुढ़िया माई की अंगूठी नहीं सुनी? कौन कौन नहीं सुनी? सबने कौन कौन नहीं सुना? आपने सुनी? अरे बड़ी प्रसिद्ध महात्माओं की कहानी है, महात्माओं की बहुत प्रसिद्ध कहानी। एक किताब है, उसका नाम है ज्ञान वैराग्य विकास। बहुत सारी कहानियां और महात्माओं के बहुत पुराना प्रचलित बाद में तो बहुत सारे उसकी नकल करके किताबें आते हैं। दृष्टांत महासागर। तो उसमें जैसे गांव में कोई एक वृद्धा माँ रहती थी, जिंदगी में बड़ी झोपड़ी में रहती थी,
बड़ी मुश्किल से जो है कुछ पैसा इकट्ठा किया उन्होंने और जाकर के सुनार के यहाँ गई, भैया एक अंगूठी बना दे। सुनार ने अंगूठी बना दिया, कोई सोने का गहना नहीं, पहली बार एक अंगूठी उन्होंने बनवाई बुढ़ापे की। अब वो अंगूठी जो है उसको पहन करके आई तो घड़ा लेकर के पानी भरने गई। संयोग की बात, जितनी वहां पर है कोई अंगूठी की बात नहीं करता उनसे, कोई नहीं, कोई देखा भी नहीं। वो बार बार घड़ा ऐसे पकड़े, अंगूठी उनका देखा हमें, कोई देख ले हुए, कोई ज्यादातर यही, जब तक कोई देखे ना तब तक कोई रस नहीं, कोई मजा नहीं। कोई एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 4 दिन बीता, कोई उनसे अंगूठी की चर्चा ही नहीं किया। कब खरीदी माई, कहाँ खरीदी, किधर, ज्यादातर यही होता है, कोई चर्चा नहीं किया। चौथे दिन उन्होंने अपनी झोपड़ी की आग लगाई। जब आग धू धू करके जलने लगी, सारा गांव इकट्ठा हो गया, बाल्टी से पानी डालो, हाय भैया की झोपड़ी जल गई। तो किसी ने अपना आदमी लोग झोपड़ी जो बुझाने लगे आग को, और 2-4 महिलाएं खड़ी हो गई, उनसे पूछा भाई कैसे आग लगी, कैसे आग लगी? तो ऐसे करे, ऐसे आग लगी थी, ऐसे आग लगी। तो किसी एक ने कहा ये अंगूठी कब बनवाई? जब किसी एक ने कहा अंगूठी आग में चमक रही, कब बनवाई? तो उन्होंने कहा भाई पहले पूछ लेते तो मेरी झोपड़ी तो जला जाती। तो ये जीव का ये है कि दार्प माने दिखाने का, मेरे पास कुछ विशेष चीज है, कुछ खास चीज है। तो अशांत दर्पात्मा, मन अशांत है और भीतर दार्प, ऐसा जीव, यहाँ पर 3 इसके दिखा दिए, जिसका अंतःकरण संस्कारित नहीं है, दुष्चरित्र से अनुपरक्त नहीं है और मन अशांत है और अभिमान से भरा पड़ा है, ऐसा जीव प्रयत्न कुर्वन्तः अपि, प्रयत्न करने के उपरांत भी ना एनम पश्यन्ति अचेतसः अविवेकिनः, अपने इस आत्मा को जान नहीं। कौन जान पाते हैं? कौन जान पाते हैं? ज्ञान चक्षुषा, जो ज्ञान चक्षु वाले हैं, जो शास्त्र आचार के द्वारा ठीक ठीक उनका व्यवहार है, जान पाते हैं। अब यहाँ पर ये 11वां श्लोक है। इसके बाद जो भाष्य है वो भाष्य अगले श्लोक की संगति है, और अगले श्लोक की संगति है तो आगे का 4 श्लोक का प्रसंग बिल्कुल अलग है। वो परमात्मा का एक लक्षण है, उस ब्रह्म पद का स्वरूप क्या है, विशेषण क्या है, उसको बताने के लिए यहाँ से 4 श्लोक एक साथ में है और ये प्रसंग यहाँ पर। ओम